हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि देखिए बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में मैं किस बुक का बात कर रहा था और किस बुक से 100% प्रश्न हूबहू मैच कर रहा है, यही ये बुक है। अ टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th हिंदी मीडियम में जो स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक है। ये मेरा जो 2011 में मैं लिया था अपने एग्ज़ाम के लिए 10th के लिए, इसी से सारा प्रश्न आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ भी। नेम राहुल कुमार सिंह, 10th मैथ्स, रोल नंबर उस समय स्कूल का था मेरा बहुत ज़्यादा। तो ये जनता हाई स्कूल गोडना में मैं पढ़ा हूँ, छपरा जिला का निवासी हूँ। और जो मैं आपका स्टडी करा रहा हूँ मैथ्स का, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी हो या मिडिल स्कूल हो, मैथ अरिथमेटिक छोड़कर बाकी सारा प्रश्न इसी बुक से पूछा जा रहा है। ये चलिए मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दिखा देता हूँ और प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कहाँ से प्रश्न बना है। ये तो आप देख लिए कि अ टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, मैं बार बार कर रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक से तैयारी कीजिए, टेक्स्ट बुक से कीजिए। क्यों कह रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले देखिए अलजबरा। अलजबरा के बाद क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तब ज्योमेट्री है, तब मेंसुरेशन है, एस्थेटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। आखिर इन्हीं को ये ज़्यादा कवर क्यों किया है? और ये डॉक्टर केसी सिन्हा का लिखा हुआ बुक है। तो यहीं से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन रहा है। अब देखिए अलजबरा में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको मैं प्रश्न भी दिखाऊंगा इसका। ठीक है, पुराना बुक हो गया है थोड़ा, तो इसका मैं प्रश्न आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा प्रश्न बना है और कैसे एग्जामिनर इससे थोड़ा सा घुमा भी दे रहा है आप लोगों को। देखिए आ गए आप मेन पॉइंट पे। तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ अलजबरा में क्या क्या पढ़ना है, तो बहुपद पढ़ना है, पोलिनोमियल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, द्विघात समीकरण। ये अलजबरा के अंतर्गत तीनों आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद समांतर श्रेणी भी देख लीजिएगा। अभी तक तो प्रश्न कम देखने को मिला, लेकिन हो सके कि आगे देखने को मिले। त्रिभुज से प्रश्न बना था, नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बना था, त्रिकोणमिति से बना था और हाइट एंड डिस्टेंस से बना था, वृत्त से प्रश्न बना था और आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, प्रोबेबिलिटी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ज़्यादा वेटेज वो किस पे दे रहा है, क्षेत्रमिति पर और आपको अलजबरा पर और साथ ही साथ नियामक ज्यामिति पर और त्रिकोणमिति। अब देखिए मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये चलिए रियल नंबर छोड़ दीजिए आप लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रश्न बना कहाँ से, आपको अभी दिखेगा। चलिए हम लोग आ गए हैं अलजबरा वाले सेक्शन में। सबसे पहले बहुपद देखेंगे। तो देखिए प्रश्न मैं कहाँ से इसको उठाया हुआ है। ये अल्फा बीटा पे प्रश्न आपको बहुत सारा देखने को मिला था। चलिए मैं कराऊंगा इस चैप्टर को कैसे क्लियर करना है और कैसे आप 9th 10th में 88 मार्क्स लाएंगे, ये मैं कराऊंगा इस चैप्टर के माध्यम से। देखिए इस प्रकार के प्रश्न खूब बन रहे हैं थ्योरी बेसिस पे। आइए इसका जो ऑब्जेक्टिव मैं दिखा रहा हूँ 10 ही प्रश्न है और कम से कम समय में आप बेहतर तैयारी यानी इस बुक से कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। अब आइए यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। फिर देखिए अल्फा बीटा यदि इसके शून्यक है तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा। फिर यहाँ देखिए यदि बहुपद के गुणनफल 8 है तो इसके शून्यक हैं, यानी 8 गुणनफल है तो इसके शून्यक क्या होंगे। अल्फा बीटा के शून्यक हैं, अल्फा बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा +1 बीटा +1 क्या होगा। देखिए ये बहुत तरह तरह का प्रश्न है। यहीं से प्रश्न क्या कर रहा है एग्जामिनर, डिजिट बदल करके उठा के दे दे रहा है। ठीक, अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इससे भी प्रश्न खूब बना, ग्राफ से भी बना था। ये इसका भी अपना अपना कंडीशन होता है, मैं इसमें भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए
यहाँ पे देखिए, एक दिन 2 किलोग्राम सेव तथा 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत इतना, तो 2x प्लस 1y, 2x प्लस 1y, तो ये आपको देखने को मिला। नेक्स्ट इस तरह के देखिए, यहाँ एक क्रिकेट टीम की प्रारंभिक 3 बल्ले और 6 गेंदों की, इस टाइप का भी प्रश्न देखने को मिला। ओवरऑल मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो देखिए ये प्रश्न यहीं से बन रहा है, इसी किताब से ज़्यादा प्रश्न ले रहा है एग्जामिनर। और इस किताब, ये किताब कहाँ मिलेगा, देखिए द्विघात समीकरण आ गया विवेचक से संबंधित। देखिए के किस मान के लिए दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे, माने इसका यूनिक प्रश्न बना रहा है। तो इसे कैसे हम लोगों को कवर करना है और किस तरह से हम लोग इस बुक को, मैं मॉडल सेट के तहत आपको, अब जैसे द्विघात समीकरण ये है, तो देखिए यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव होगा कम से कम, यहाँ देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसका, और यहीं से प्रश्न खूब बन रहा है। फिर इधर देखिए, इधर आपको देखने को मिला समांतर श्रेणी छोड़िए, अब आ जाइए आप लोग यहाँ त्रिभुज में। त्रिभुज से भी प्रश्न पूछा जा रहा है प्रमेय पे आधारित। और आगे देखते हैं, आगे आपको लेके चलते हैं मेंसुरेशन के तरफ। देखिए इस पे आधारित बहुत सारा प्रश्न पूछा था। 2 त्रिभुज जब समरूप होंगे और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा, तो शीर्षलंबों का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, देख लीजिए ये सब थ्योरम है और उसी पे वो प्रश्न दे रहा है। देखिए यहाँ पे दे रहा है ना, ये सब क्या है, थ्योरम बेसिस पे प्रश्न दे रहा है। देखिए ये प्रश्न दिया हुआ था, ये प्रश्न आप ध्यान से देखिए इसको, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करना है, और यही प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में वो दिया हुआ था, और ये देखिए सिद्ध भी किया है। तो आपसे प्रूफ वहाँ थोड़े कराएगा, वहाँ तो ऑप्शन आपको दे रखा था ना। नेक्स्ट देखिए, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप आ गए। दूरी सूत्र, किस प्रकार का त्रिभुज है, यानी जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, मेरे ओवरऑल कहने का मतलब है कि इसी बुक से, अब देखिए त्रिकोणमिति आ गया, त्रिकोणमिति से जो आइडेंटिटी आधारित प्रश्न बन रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा कोण वाला। आप प्रश्न पत्र में जब कराऊंगा तो आप देखिएगा, ये सब प्रश्न इस टाइप का आपको यहाँ देखिए, ये इस टाइप का ही प्रश्न पूछा जा रहा है एग्जाम में, ये इस टाइप का, यानी पूरा कोण पे आधारित। फिर आपको थ्योरम कह रहे हैं, इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप ये। और तब प्रूफ करने वाले प्रश्नों को भी पूछा जा रहा है इस टाइप से, ठीक है। तो ये बुक से ही मैं आपको तैयारी कराऊंगा। अगर बुक लेना भी है बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीआरई के लिए, तो आप ये बुक लीजिए। देखिए यहाँ देख लीजिए, ये प्रश्न लड़ा था कि नहीं लड़ा था। अभी मतलब प्रश्न पत्र यहाँ रख दूं और इससे मिलाने शुरू कर दूं, तो 90% प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, देखिए इसी में से प्रश्न ढूंढ करके एग्जामिनर दे रहा है। एक प्रश्न बहुत सारा टेढ़ा, देखिए इसी टाइप का ये सारा प्रश्न है, दिख रहा है ना। तो अगर आप चाहते हैं, ये हाइट एंड डिस्टेंस है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न डाला जा रहा है। देखिए 102 स्कोर जाने का मतलब था, प्रश्न मैंने देखा आराम से एक तो 80 नंबर वहाँ और 8 नंबर आपका जनरल पेपर में, 88 में 85 या 86 मार्क्स आप ला सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे जुड़ते हैं और प्रत्येक दिन का टेस्ट सीरीज मॉडल सेट बनाते हैं, इसी किताब से मैं प्रश्न चुन करके कराता हूँ और उसी आधार पे डिजिट बदल करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का पूछा गया था, तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक्ट कर देंगे। और इस बार 102 गया है तो आपको 110 की तैयारी करनी होगी, ठीक है। इधर मेंसुरेशन का देख लीजिए, ये मेंसुरेशन का भी प्रश्न बहुत सारा पूछा जा रहा है, त्रिभुज आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है, ये सब। तो ये सारे के सारे मैं प्रश्न आप लोगों को आसानी से करा दूंगा। सांख्यिकी आधारित प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रायिकता पूछा जा रहा है, प्रायिकता में देखिए आपको दिखाता हूं, ये सब प्रश्न पूछा जा रहा है।
प्रायिकता का प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मोड मीन मीडियन पे भी आधारित प्रश्न पूछा गया था, बहुलक है। अब इसमें एक संबंध पे आधारित प्रश्न पूछा था, मैं आपको वहाँ इधर संबंध के बारे में दिखा रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएगा इस बुक में। इस बुक में आपको वो प्रश्न देखने को मिलेगा, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध। उस पे भी डिजिट रख करके प्रश्न पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। तो इन यही देखिए, हाँ देखिए ये संबंध आ गया ना, 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 गुने माध्य, माध्य माध्यक बहुलक में मूल संबंध। देखिए सारा प्रश्न का जड़ यही बुक है, ओके। और ये प्रायिकता आ गया। प्रायिकता में देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा था। प्रायिकता में 2 सिक्कों पे आधारित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो आप इस बुक से, यानी ये जो बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा का क्लास 10th का, इस बुक से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा और इसी बुक से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप अगर चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका अपना चैनल है स्टडी विद राहुल 247।